हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सक्सेस पाथवे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बेहतरीन पजल जो कि आरआरबी पीओ मेंस 2018 का मेमोरी बेस्ड पजल है। इस पजल को आप बनाने का कोशिश कीजिए और अगर आपसे बन पाए तो टाइम मुझको कमेंट में बताएं, और अगर नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इस टाइप का पजल को कैसे जल्द से जल्द किया जाता है। लेकिन इसके लिए आपको ये जो सेशन है ये पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। और पजल का जो सीरीज़ चल रहा है चैनल पे, वो उसका एक प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और आरआरबी का स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे वो जो चैनल का वो जो स्ट्रैटेजी का जो लिंक है वो दे दूँगा, आप वहाँ क्लिक करके ये जो स्ट्रैटेजी है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पहले खुद को हाइड करता हूं और पजल को शो करता हूं पूरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इस पजल को जल्द से जल्द किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उम्मीद करता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो चलिए आप देखते हैं कि इस पजल को किस अप्रोच के साथ बनाना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पजल है इसका स्क्रीनशॉट आपने ऑलरेडी ले लिया होगा और बनाने का कोशिश ऑलरेडी किया होगा। तो मैं ये पजल अब बनाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये जो पजल है ये आरआरबी पीओ मेंस 2018 का मेमोरी बेस्ड पजल है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे ये पजल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, 7 persons PQRSTU and V are born in different years 1946, 51, 65, 80, 91, 98 और 2003, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है दे आर बोर्न ऑन सेम डेट ऑफ द सेम मंथ इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। और कैलकुलेशंस जो होगा वो उसका जो बेस ईयर है वो है 2018। ये हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमको इससे इसको माइनस करके जो एज है वो एज निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है दे लाइक डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स, दैट इज ड्यू, 7 अप, स्प्राइट, कोक, फैंटा, फ्रूटी एंड पेप्सी, ठीक है। तो पजल शुरू होता है यहाँ से, कंडीशंस यहाँ से शुरू होता है। तो मैं ये जो 7 साल यहाँ पर जो 7 ईयर्स है इससे इसको माइनस करके जो एजेस आ रहा है वो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 1946 में जो पैदा हुआ था उसका एज होगा 2018 से अगर हम माइनस करेंगे तो 72। तो इसके रिगार्डिंग बाकी जो है उसका जो एजेस है वो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। 72, 67, 53, 38, 27, 20 एंड 15, ये 7 बंदे का एजेस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं अब कंडीशंस को पढ़ूंगा और मैंने जो कंडीशंस ऑलरेडी लिख लिया है उसको आप लोगों को समझाऊंगा और उसके बाद वैल्यू पुट करके पजल को सॉल्व करूंगा। फर्स्ट बोला गया है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ यू एंड क्यू इज 87 ईयर्स। तो यू और क्यू का जो टोटल एज है वो है 87 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि जो बंदा यंगेस्ट है वो 7 अप लाइक करता है, तो यंगेस्ट बंदा 7 अप लाइक करता है। नेक्स्ट बोला गया है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड द वन हु लाइक्स फ्रूटी इज 80 ईयर्स। तो पी और फ्रूटी का टोटल एज है 80। नेक्स्ट बोला गया है नाइदर टी नॉर यू लाइक्स कोक एंड फ्रूटी। तो टी और यू दोनों ही कोक भी नहीं पसंद करता है और फ्रूटी भी नहीं पसंद करता है। नेक्स्ट बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ वी एंड द वन हु लाइक्स ड्यू इज 11 ईयर्स। तो इसका मतलब v माइनस ड्यू भी 11 हो सकता है और ड्यू माइनस v भी 11 हो सकता है। कौन सा वाला होगा वो बाद में पता चलेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोला है उसके बाद क्या बोला है द नंबर ऑफ पर्सन्स born after Q is same as the number of persons born before the one who likes Pepsi। इसका मतलब Q के बाद जितने बंदे पैदा हुए हैं पेप्सी के पहले भी उतने ही बंदे पैदा हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x लिखकर आप लोगों को दिखाया है कि Q के बाद अगर x नंबर ऑफ बंदे पैदा हुए हैं तो उसका मतलब पेप्सी के पहले भी x नंबर ऑफ बंदे ही पैदा हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है द थर्ड एल्डेस्ट पर्सन लाइक्स फैंटा।
तो थर्ड एल्डेस्ट जो पर्सन है वो फैंटा लाइक करता है। नेक्स्ट बोला गया है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एस एंड द वन हु लाइक्स कोक इज 110 ईयर्स। तो एस प्लस कोक टोटल एज है 110 ईयर्स। और लास्ट में बोला गया है कि क्यू इज यंगर देन यू। तो क्यू का एज जो है वो यू से कम है। तो एक एक करके मैं पुट करके आप लोगों को दिखाता हूं कि ये पजल कितना इजी है। ठीक है, तो 3 कलम मैंने यहाँ पर बनाया है, एक एज का कलम, एक पर्सन का और एक ड्रिंक का। ठीक है, और ये जो पजल है ये भी मैं एक ही पॉसिबिलिटी में बनाऊंगा। तो पहले हमको जो है यहाँ पर ये जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन दिया है इसको हम लिख लेंगे। तो यंगेस्ट जो है वो 7 अप लाइक करता है। तो यंगेस्ट मतलब जिसका एज सबसे कम है यानी कि 15, ये क्या लाइक करता है 7 अप। तो यहाँ पर हमने 7 अप लिख लिया। उसके बाद बोला गया है कि जो थर्ड एल्डेस्ट पर्सन है वो फैंटा लाइक करता है। तो थर्ड एल्डेस्ट जो है वो उसका एज है 53, तो यहाँ पर आएगा फैंटा आ गया। उसके बाद बोला गया है u प्लस क्यू इज इक्वल टू 87 ईयर्स, और यहाँ पर बोला गया है कि q का एज u से कम है। इसका मतलब u का एज ज्यादा है और दोनों का जो टोटल एज है वो है 87 ईयर्स। अगर आप बारीकी से देखें तो यहाँ पर एक ही जगह पे जो है जो टोटल एज है वो 87 ईयर्स आ रहा है, वो है 67 प्लस 20, वो होता है 87। तो 67 किसका एज होगा? 67 होगा u का एज, क्योंकि u जो है u का एज बड़ा है और q का एज होगा 20। तो ये दोनों यहाँ पर बैठ गया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला है नंबर 6 में देखिए, q के आफ्टर में जितने बंदे पैदा हुए हैं पेप्सी के आगे उतने ही बंदे पैदा हुए हैं। तो q के बाद एक ही बंदे पैदा हुए हैं, तो पेप्सी के आगे भी एक ही बंदे पैदा होंगे, तो पेप्सी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इतना तक हो गया। उसके बाद क्या बोला है p प्लस 40 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहां पर 80 कहां आ रहा है, दोनों को जोड़ के 80 आ रहा है 53 प्लस 27 इज इक्वल टू 80। तो यहां पर जो है यहां पर P होगा। ठीक है, और यहां पर जो है फ्रूटी होगा, क्योंकि यहां पर तो फ्रूटी नहीं हो सकता, ऑलरेडी फैंटा मौजूद है। ठीक है, तो यहां पर P होगा बाय डिफॉल्ट और यहां पर P होगा तो यहां पर फ्रूटी होगा, क्योंकि टोटल एज 80 है। तो ये वैल्यू भी हमने पुट कर लिया है। उसके बाद हमको किसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा देखते हैं थोड़ा सा। 5 नंबर पे दिया हुआ है कि V और ड्यू का डिफरेंस 11 ईयर्स है। ठीक है, और 8 नंबर पे दिया हुआ है एस और कोक जो है उसका टोटल एज 110 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 72 और 38 को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल एज आता है 110। तो एस यहां पर बैठेगा और यहां पर भी बैठ सकता है, और कोक यहां पर और यहां पर भी बैठ सकता है। और इसके साथ इस जो 5 कंडीशन है नंबर 5, इसमें बोला गया है कि V और ड्यू का जो डिफरेंस है 11 है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 38 और 27 का जो डिफरेंस है वो भी 11 ही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ड्यू बैठेगा और V बैठेगा। तो यहाँ पर तो फ्रूटी है, तो यहाँ पर तो ड्यू नहीं बैठ सकता, तो ड्यू कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। और अगर ड्यू यहाँ पर बैठेगा तो V कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, इतना तक हो गया। और एस प्लस कोक बोला है 110, तो 72 और 38 मिला के 110 होता है। तो एस को अगर हम यहां पर बैठाएंगे तो कोक यहां पर बैठ जाएगा, लेकिन अगर हम एस को यहां पर बैठाएंगे तो कोक तो यहां पर नहीं बैठ सकता है, तो एस को हमको यहां पर बैठाना पड़ेगा और कोक बैठेगा यहां पर। ठीक है, तो एक ही जो ड्रिंक है वो बाकी रहता है, वो क्या है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ड्यू बैठ गया 7 अप स्प्राइट जो है वो अभी बाकी है, उसको हम यहाँ पर बैठा देंगे। तो क्यू जो है वो स्प्राइट लाइक करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास अब 2 बंदे बाकी है जिसको हमको बैठाना है, एक है आर और दूसरा है टी।
ठीक है। तो अगर आप नंबर 4 को बारीकी से पढ़े तो टी और यू जो है वो कोक और फ्रूटी नहीं पसंद करेगा। तो यहाँ पर तो कोक है, तो टी तो कोक नहीं पसंद करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, और यहाँ पर है 7 अप, तो यहाँ पर आ जाएगा टी। हमारा पजल बन के रेडी है, ठीक है। तो एक ही पॉसिबिलिटी में ये जो पूरा पजल है ये बन जाएगा। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पजल को वैल्यू पुट करने के पहले जो आप कंडीशंस लिखेंगे वो क्लियरली लिखेंगे, और उसको लिखते समय कोई भी जल्दी नहीं करेंगे। उसको लिखने के बाद आप थोड़ा जो जल्दी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस को जब आप लिखेंगे तो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर कंडीशंस में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो पजल पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये जो पजल का अप्रोच है मेरा ये अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप दूसरा कोई पजल का टाइप चाहते हैं और इस पजल के अंदर अगर आपको कुछ बेटर अप्रोच आप लोगों के पास है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि मेरा जो अगला वीडियो होगा उसका जो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए प्रिपरेशन को ज़बरदस्त रखिए। बेस्ट ऑफ लक।